हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल को स्टडी पॉइंट में। तो आइए, हम बहुपद देख रहे थे क्लास 10th के बच्चों के लिए। ये जो बहुपद पढ़ा रहे हैं ये क्लास 10th का है, ठीक है, क्लास 10th। इससे पहले हम लोगों ने क्या देख चुके थे, घात के यानी घात के आधार पर जो बहुपद का प्रकार होता है ना, वो हम सारे देख चुके थे। पदों के आधार पर जो बहुपद का प्रकार होता है उसे भी देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्या, बहुपद का मान, ठीक है। अब देखिए, बहुपद का मान को कैसा डिफाइन करेंगे, तो देखिए समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लिया कि P ऑफ एक्स में एक बहुपद है, ठीक है। मान लिया कि P ऑफ एक्स जो है एक्स में बहुपद है। हम थ्योरी बता रहे हैं, बहुपद दो बार लिखा गया, सॉरी। मान लिया कि P ऑफ एक्स में एक्स में बहुपद है, ठीक है। और ए जो है, जहाँ ए एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, वास्तविक संख्या है तो P ऑफ एक्स है ना, P ऑफ एक्स में एक्स के जगह देखिए, P ऑफ एक्स में एक्स के जगह पर ए रखने से, कितना रखने से, ए रखने से जो मान प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए P ऑफ एक्स में एक्स के जगह पर ए रखने से जो मान प्राप्त होता है उसे बहुपद का मान कहते हैं। बहुपद का क्या बोलते हैं, मान कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करें, गौर से देखिए। मान लिया सपोज करें P ऑफ एक्स में क्या है, बहुपद है और ए एक वास्तविक संख्या है। तो P ऑफ एक्स में एक्स के जगह पर ए रखने से जो मान प्राप्त होता है उसे बहुपद का मान कहते हैं। ये मैंने थ्योरम लिख दिया, ठीक है। अब जैसे हम उदाहरण में लेते हैं, ठीक। चलिए एक उदाहरण लेकर के समझाते हैं। चलिए कलर से लिखते हैं, ज़्यादा हाईलाइट होगा। मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं, यदि कोई बहुपद को यानी P ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, और ऑफ एक्स बहुत सारे ऐसा होता है। तो P ऑफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर। मान लीजिए सपोज करें इस तरह से दिया हुआ -5x + 6, ठीक है। हो तो x बराबर 4 पर, ठीक है। x बराबर किस पर चेक करना है, x बराबर 4 के लिए बहुपद का मान क्या होगा, यानी पूछ रहा है बहुपद का मान बताएं कितना पर। तो ये बताना है x बराबर 4 पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिख देंगे, दिया है बहुपद को P ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो दिया है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -5x + 6 तथा x बराबर दिया हुआ क्या, 4। तो हमें 4 पर क्या करना है, जांचना नहीं, मान निकालना है, बहुपद का मान। तो जहाँ जहाँ x है अब वहाँ पर क्या करते हैं, 4 रखते हैं। तो P ऑफ 4 बराबर, यानी x की जगह पर क्या कर रहे हैं, 4 रख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर -5 गुना क्या हो जाएगा, 4 + 6। क्लियर हो गया। अब देखते जाइए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 होगा ना, -5 चौके 20 प्लस क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर जो कि प्लस वाले को जोड़ दीजिए एक साथ, 16 और 6, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना। 6 से 12, 1 1 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, -20। तो इस तरह से घटाएंगे, 22 में से 20 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद का मान हो गया, ठीक है। P ऑफ किस पर, 4, यानी P ऑफ 4 पर हमने जांचे, समझ गए। चलिए और उदाहरण ले लेते हैं, या इसी प्रकार आपको जांचना हो कि मान लीजिए यही हिसाब है, ठीक है। इसको कर देते हैं क्या, पहला हो तो
चलिए यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। पहला x बराबर 4 के लिए क्या होगा। अब मान लीजिए इसी को रहने देते, यही क्वेश्चन है और हमको जांचना क्या, दूसरा में x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर बहुपद का मान बताइए। x बराबर 0 पर बहुपद का मान, तो गौर से देखते जाइए, बहुपद का मान बताएं। चलिए वही हिसाब है, मतलब इसमें क्या किए, सिर्फ चेंज कर दिए, ठीक ना। यहाँ पर जो दिया हुआ है x बराबर 4 पर मैंने जांचा, अब क्या जांचेंगे x बराबर 0 पर, तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे, बहुपद वही रहेगा, ठीक है। तो लिख देंगे क्या, दिया है बहुपद, तो पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब देखिए तथा x बराबर क्या दिया हुआ है, चलिए दिख जाएगा, है ना। x बराबर क्या दिया हुआ, तो x बराबर जो दिया हुआ है 0 है, तो हमें अब x जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करना है, 0 को है जो कि बैठा दीजिए, तो वहाँ पर 0 बैठा दिए। अब देखिए जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पर कर दीजिए 0, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो x के यहाँ पर 0 हो गया, -5 गुना 0 प्लस 6, ठीक है जी। चलिए 0 का वर्ग करिए 0 माइनस, अब 5 गुना 0 कीजिए, तो 0 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा, या यानी संख्या में 0 से गुना हो रहा है या 0 से गुना हो रहा है संख्या में, कुछ भी कीजिए 0 से, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +6। तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर जो बच गया हल करके यानी 6 आ गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, P ऑफ 0 पर यानी क्या हो गया, मान 6 हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या था, ये बहुपद का हमने मान बताएं, ठीक है। और इसी तरह से अलग है जो कि क्वेश्चन भी रह सकता है, जैसे आपको, चलिए हम क्वेश्चन अलग कर देते हैं। आपको देखिए थ्योरी और जो बताते हैं बेसिक, उसका उदाहरण भी समझना होगा। चलिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि बहुपद, चलिए लिख देते हैं कि बहुपद P ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 हो, तो x बराबर आपको यहाँ पर -2 भी दे सकते हैं। देखिए -2 + 2 बटा में भी, रूट में भी, सारे संख्या में रहता है। तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 हो, तो x बराबर -2 के लिए, किसके लिए पूछ दिया, x बराबर -2 के लिए, -2 के लिए बहुपद का मान बताएं, बहुपद का मान बताएं। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बहुपद का मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि दिया है, क्या दिया है, बहुपद क्या हो गया, P ऑफ x, तो दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तथा x बराबर जो दिया हुआ है वो है x बराबर क्या है, -2। तो अब है जो कि यहाँ पर क्या कीजिए, x बराबर -2, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पर क्या करिए, -2 पर बहुपद का मान निकाल दीजिए, बहुत ही आराम से निकल जाएगा। x के देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रखाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2, और ये क्या हो जाएगा, -2। अब इसको हल कीजिए ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और 2 दूनी 4, और प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, -3 दूनी 6, और इसके बाद क्या है, -2 है, ऑलरेडी -2 दिया हुआ है। अब देखिए इसके क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4, और ये दोनों माइनस है, तो -6 -2, तो माइनस क्या हो जाएगा, 8, यानी क्या आ जाएगा, 4 में से 8 घटाइए तो माइनस क्या बचेगा, 4, यानी हमारे पास क्या हो गया, P ऑफ -2 बहुपद का जो, यानी P ऑफ 2 पर जो है -2 पर मान आ गया क्या, -4, ये हमारा क्या हो गया, बहुपद का मान हो गया, समझ गए। चलिए बहुत अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या, बहुपद का शून्यक, ठीक है। हमने अभी क्या देखे, तो बहुपद का मान देखे ना, अब देखते हैं क्या, तो बहुपद का शून्यक, चलिए हेडिंग बना देते हैं, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। अब इसे समझिए, बहुपद का शून्यक होता क्या है। तो देखिए मैं इसका डिफिनेशन बताता हूँ, डिफिनेशन लिख देने के बाद और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आराम से आप समझिएगा कि बहुपद का शून्यक होता क्या है। तो लिख देते हैं, किसी बहुपद में उपस्थित, किसी बहुपद में उपस्थित, देखिए किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान
देखिए डिफिनेशन लिखने के बाद क्या होगा ना, और आसानी से समझ में आता है। ठीक है, डिफिनेशन जैसा लिखूंगा वैसा ही हम एग्जाम्पल में समझाएंगे। तो किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसे बहुपद में है ना, जिसे क्या करते हैं कि बहुपद में रखने या प्रतिस्थापित भी बोलते हैं, रखने पर यानी प्रतिस्थापित करने पर। तो यहाँ पर क्या, किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने से बहुपद का मान क्या हो, तो शून्य हो जाए। बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। देखिए हम बहुत है जो कि अलग अलग तरह के शून्यक और आगे भी पढ़ेंगे फॉर्मूले पर, लेकिन अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, बेसिक फॉर्मेट कि किसी बहुपद में है ना, देखिए क्या है मैंने बताया, बहुपद का शून्यक, किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने से यानी उस पर प्रतिस्थापित करने से रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी रखने से क्या होता है, चर रहेगा ना, चर कोई भी चीज़ दिया रहेगा चर का मान, तो वहाँ पर और क्या रहा, चर का जो मान रखते हैं अगर शून्य आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्याङ्क। अभी हम लोग क्या बोल रहे यानी कर रहे थे, चर का जो मान रख रहे थे उससे बहुपद का मान निकाल रहे थे कि नहीं। तो आइए उदाहरण से अब समझते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, चलिए उदाहरण नंबर 1 में ले लेते हैं। बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर ले लिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ले लेते हैं क्या 5x + 6। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या यहाँ पर जांचेंगे। ठीक है, चलिए अभी इसको माइनस ले लेते हैं। ठीक है, -6, तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर + 5x - 6। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको शून्यक निकालेंगे, है ना, जो होगा बहुपद का शून्यक कहलाएगा। यानी चर का अगर मान रखते हैं, अगर 0 आ गया तो वही बहुपद का क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएगा। कब, जब चर का अगर मान रख रहे हैं और 0 आ गया तो क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान रखते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो पहले लिख देंगे सोल्यूशन कि दिया है बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर + 5x - 6, ये ना दिया हुआ है। आइए हम लोग जांच करते हैं, चूँकि x बराबर क्या करते हैं कि अनुमानित लगाइए कि क्या रखा जाए कि शून्य प्राप्त हो। तो देखिए अगर 1 लेते हैं, x बराबर 1 लेते हैं और इधर 1, तो 5 1 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। अरे 1 x बराबर देखिए ना, 1 अगर रखे का प्रयास करते हैं तो पहले अंदाज़ा लगा लीजिए। ऐसा तुम लोग आगे पूरा इसका गुणनखंड वगैरह से सीखेंगे शून्यक निकालने के लिए, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा बेसिक फॉर्मेट को कवर कर रहे हैं। अगर बेसिक फॉर्मेट को समझते हैं तो फिर तो आप लोग को तो बताना ही है कि कैसे शून्यक निकालेंगे गुणनखंड विधि से, फार्मूला विधि से। वो सारे है जो कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो जो होंगे वो सारी वीडियो में कवर कराएंगे। आप लोग के क्या है पूरे मतलब जो कहते हैं ना 0 से हीरो, है ना, उस तरीक़ा से मैं समझा रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी तरह से दिखते हो, है ना, तो हमें कमेंट करके बताइएगा, या हमें कुछ बताने में अगर दिखते यानी गलत हो गए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें सुधारने का मौका ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। यहाँ बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर + 5x - 6। इसमें अनुमान लगाते हैं कि x का मान 1 रखते हैं। देखो मैंने 1 लिखा था, नहीं अनुमान लगा लिया था पहले कि x का मान 1 रखे थे, तो 5 × 1 और यहाँ 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 5 1 6 और माइनस में। अब कहेंगे सर इतना कितना सारे चेक करेंगे, तो मैंने बोला ना कि ये बेसिक बता रहे हैं। आगे हम लोग इसका शून्यक आराम से निकाल लेंगे डायरेक्ट गुणनखंड करके। देखिए इसका जो शून्यक होंगे ना वो द्विघात है, तो द्विघात का शून्यक 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा बेसिक फॉर्मेट को देख रहे हैं। तो आइए यहाँ पर क्या करें, चेक कर रहे हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर या x बराबर 1 लेने पर क्या जे भी कर दीजिए, लीजिएगा तो रखना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, देख लेते हैं कि p ऑफ x का मान 0 आता है या नहीं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना होगा, 1। तो p ऑफ 1 बराबर यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 5 × x है, तो x की जगह पर 1 रखेंगे और ये माइनस क्या हो जाएगा 6।
तो देखते चलेंगे आप लोग। 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 और प्लस 5 गुना 1 कीजिए तो 5 हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा 6। तो देखिए 5 1 क्या हो जाएगा 6 और ये पहले से ऑलरेडी क्या 6 है तो माइनस प्लस क्या हो गया कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ पर क्या हो गया P ऑफ 1 बराबर क्या मिल गया हमें 0 मिल गया। समझ में आया। तो इस तरह से क्या हो गया जो x बराबर 1 है ये बहुपद का शून्यक है। क्यों? क्योंकि इसको रखने से 0 आया ना। तो बोला क्या चर का वह मान जिसको रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो भाई इसी को रखने से तो शून्य हो गया। तो x बराबर 1 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि अतः x बराबर 1 अतः x बराबर 1 बहुपद कितना का तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का शून्यक है। 6 का क्या है तो शून्यक है। अब क्यों? क्योंकि भी बता देते हैं आपको डिफली से पढ़ाना है तो डिफली से बता देते हैं। अतः x बराबर 1 बहुपद इतना यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का क्या है शून्यक है। क्योंकि x बराबर 1 रखने से बहुपद का मान देखिए बहुपद का मान तो बहुपद का मान क्या प्राप्त हुआ शून्य प्राप्त होता। बहुपद का मान शून्य प्राप्त हुआ इसलिए ठीक है ये क्या हो जाएगा शून्य कहलाएगा। क्यों कहलाया पता चल गया। क्योंकि x बराबर 1 जो है बहुपद इतना का शून्यक है। क्योंकि x बराबर 1 रखने से बहुपद का मान शून्य प्राप्त हुआ। तो बोले ना कि जब शून्य प्राप्त होंगे ना तो ये बहुपद का शून्यक कहलाएगा। चलिए इसी प्रकार और एक चेक कर लेते हैं कि इसी प्रकार x बराबर चलिए x बराबर क्या करते हैं तो x बराबर -6 रखते हैं। ठीक है -6 लेने पर x बराबर -6 लेने पर अब देखिए x बराबर -6 लेने पर अब क्या होता है तो जहाँ जहाँ x है अब वहाँ क्या करिएगा तो आप -6 रखिएगा। तो रख दीजिए P ऑफ -6 बहुपद हमारा वही है जो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ देख लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ठीक है। तो लिखते हैं क्या एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या जगह -6 के स्क्वायर और प्लस क्या 5x तो x की जगह पर हो जाएगा -6 और क्या -6 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस तरह से यानी देखिए ना आप यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x तो x की जगह पर क्या किया हमने -6 रख दिए और यहाँ भी एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या -6 और वर्ग था तो मैंने वर्ग कर दिया। अब इसको क्या करते हैं हल करते हैं। अब देखते हैं अगर 0 आया तो ठीक है 0 नहीं आया तो बहुपद का शून्यक ये नहीं होगा। कौन -6 तो यहाँ पर क्या होता है कि -6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा +36 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए प्लस और ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगा माइनस हो जाएगा। क्यों प्लस से गुने माइनस कर रहे हैं तो माइनस होगा ना। और 5 गुना 6 कीजिए 5 छक में कितना हो गया 30 हो गया और ये माइनस क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है 36 से चलिए 36 ही रह जाएगा और -30 और -6 तो क्या हो जाएगा -36। तो ये क्या हो गया माइनस प्लस क्या हो गया कैंसिल आ गया बराबर क्या 0। तो आप देख सकते हैं आप ही के सामने आ गया 0 P ऑफ -6 बराबर क्या आ गया 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो x बराबर यहाँ पर मैंने -6 लिया ये बहुपद इतना का जो है शून्यक है। क्यों शून्यक है तो मैंने इसमें पूरा ट्रीटमेंट बता दिया है। क्योंकि बहुपद इतना में जब रखते हैं ना तो इसका जो होता है बहुपद इतना का शून्यक है -6 क्योंकि ये रखते हैं -6 तो क्या हो जाता है बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाता है। और चेक कर लीजिए अगर मान लीजिए इसी प्रकार और लेना चाहते हैं कि इसी प्रकार चेक करिए ना। चेक करने में क्या तो इसी प्रकार मान लीजिए कि x बराबर 2 लेने पर इसी प्रकार x बराबर 2 लेने पर तो आइए अब x बराबर 2 लेते हैं। तो जहाँ जहाँ x है अब वहाँ क्या करना तो P ऑफ 2 क्या करते हैं P ऑफ 2 x बराबर 2 लेने पर तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखिए। तो x स्क्वायर है ना देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस 5 गुना 2 और ये माइनस क्या हो जाएगा 6। तो अब देखिए 2 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 5 दूनी कितना हो गया तो 5 दूनी 10 हो गया और ये माइनस क्या हो गया 6। अब जो प्लस में है वो प्लस वाले को जोड़ दीजिए तो यहाँ 10 और 4 कितना हो जाएंगे 14 और ये माइनस क्या हो जाएगा 6। अब देखिए घट रहा है तो घटा दीजिए 14 में 6 गया कितना बचेगा 9 बचेगा 9 6 नहीं 9 8 बचेगा ना 8 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए
पी ऑफ 2 का जो मान लाएँ पी ऑफ 2 का, वो क्या हो गया 8 आ गया, एन आ गया। यानी पी ऑफ 2 जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पी ऑफ 2 जो हमने लाए हैं वो क्या है, इजिकल टू 0 नहीं है, नॉट 0 हो गया। तो क्या यहाँ x बराबर जो मैंने 2 लिया, देखिए यहाँ हाईलाइट कर लें, x बराबर जो मैंने 2 लिया वो क्या है, वो ये बहुपद के लिए शून्यक होंगे साबित नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि जब x का मान x बराबर 2 रखे बहुपद में तो क्या 0 नहीं प्राप्त हुआ। तो जब 0 प्राप्त नहीं होगा तो उस कंडीशन में बहुपद का शून्यक नहीं होगा। बहुपद का शून्यक तभी होगा, उसको रखने से मान क्या होना चाहिए, इस शब्द के जैसा डिफाइंड होना चाहिए, शून्य आना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग बहुपद अलेख्य एवं शून्यकों के लिए चलते हैं आगे, कि बहुपद का अलेख्य यानी अलेख्य जिसको बोलते हैं कि हम लोग ग्राफ, ठीक है, जो ग्राफ कॉपी पर बनाए जाते हैं, यानी जो बनता है ना अलेख, यानी अंग्रेजी में इसको अलेख को ग्राफ बोलते हैं और हिंदी में अलेख बोलते हैं। और इसमें शून्यकों की संख्या देखेंगे कि शून्यक कितना उसमें होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण लेने से पहले हम लोग किसका बहुपद यानी अलेख पढ़ने जाएंगे, तो पढ़ेंगे रैखिक बहुपद का आलेख, ठीक है, रैखिक बहुपद का आलेख, यानी रैखिक जो आलेख बनाएंगे ना उसी से पता लगा लेंगे कि शून्यकों की संख्या क्या होगा नहीं होगा। तो रैखिक बहुपद का आलेख, रैखिक माने क्या होता है, जब इसका जब ग्राफ खींचेंगे ना तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा, ठीक है जी। तो प्रूफ हो जाएगा कि रैखिक का मतलब क्या, एक सरल रेखा होता है। तो जब भी मैं इसका ग्राफ खींचूँ कभी भी कहीं भी, तो इसका हमेशा एक सरल रेखीय प्राप्त होता है, ठीक है। और इसके आगे हम लोग द्विघात वाला भी देखेंगे, तो उसमें भी देखेंगे क्या होता है ग्राफ क्या। तो आइए हम लोग आज देख लेते हैं कि रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है किस तरीक़ा से खींचे जाते हैं। चलिए सपोज करें, मान लीजिए कोई रैखिक बहुपद है, मान लेते हैं कि माना कोई रैखिक बहुपद, कोई रैखिक बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर ले लेते हैं 3x + 4, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसके ग्राफ की ओर पढ़ते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें x और y अक्ष चाहिए। जैसे ग्राफ बनाते हैं ना तो इस तरह से होता है ना ग्राफ कॉपी पर, तो x अक्ष भी होता है और y अक्ष भी होता है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, जैसे सोल्यूशन में दिया कि जो बहुपद हमारा है p ऑफ x बराबर क्या है 3x + क्या है 4 है, 3x प्लस क्या हो गया, ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो पी ऑफ एक्स है इसको हम बाई भी मानते हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट ऊंचाई क्लासों में जाएंगे ना तो जो पी ऑफ एक्स हो, फंक्शन ऑफ एक्स हो, इस तरह से, तो इसको बाई के पदों में लिख देंगे। तो ये जो हमारा हो जाएगा इसको बाई ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा 3x + 4। अब देखा ना x भी हो गया और y भी मिल गया। तो जब x और y भी मिल गया तो हमें क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आलेख खींचने के लिए क्या चाहिए, तो x और y का मान चाहिए, ठीक है। जब भी इसका आलेख खींचेंगे तो x और y का मान चाहिए, यानी इसको क्या बोलते हैं, भुज और कोटि चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको आलेख बनाएंगे तो इस तरह से पहले x का कॉलम बना लेंगे और फिर y का कॉलम बना लेंगे। समझ में आ गया। और आपकी इच्छा है तो और बना सकते हैं कि x, y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x को बोलते हैं हम लोग क्या, भुज बोलते हैं, x को क्या बोला जाता है, भुज, और y को जो है कोटि बोला जाता है। तो भुज और कोटि से परिचित होंगे, क्लास 9th में पढ़ेंगे, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ पर बताएंगे आप सभी को। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कम से कम हम लोग 2-3 मानों के लिए चलते हैं और उसमें निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें जो x और y का जो मान निकालेंगे उसी को ग्राफ पर रखेंगे और उस पर है जो कि ग्राफ है जो कि मान रखकर ग्राफ खींचेंगे कि किस तरह से प्राप्त होता है। समझ गए। चलिए सबसे पहले क्या करें, हम सिंपल से सिंपल मान रखिए। इसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए x बराबर हम 0 रख दिए, क्या रख दिए 0। चलिए व्याख्या कर देते हैं कि कैसे कैसे रखते हैं और कैसे कैसे लाया जाता है। आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे कि सर डायरेक्ट कहाँ से ला दे लोग, है ना। तो यहाँ पर क्या व्याख्या करते हैं, y बराबर क्या 3x + 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो y बराबर यानी x के मान क्या ले लिए, 0 ले लिए। तो अब प्लस से क्या हो गया 4, यानी बता सकते हैं कि चूँकि x बराबर हमने क्या लिए 0 लिए। तो बताइए y बराबर क्या मान हो जाएगा, 3 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +4। तो यानी क्या आ गया यहाँ पर देखिए 0 + 4 तो जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, y का मान 4 आ गया। इसी तरह से और देख सकते हो y बराबर क्या 3x + 4 है। अगर क्या करेंगे तो x बराबर 1 अगर रखते हैं, 1 गुना 3 तो 3 और 3 और 4 7। चलिए 1 रख दीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं बन रहा।
देखिए यहाँ ग्राफ बनाने के लिए ना आपको बताएंगे, लेकिन पहले जो सिखा रहे हैं उसे सीखिए और आपको पूरे बेसिक ढंग से बताएंगे कि कैसे ग्राफ बनाना, आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि कितना मान रखें, कितना सिंपल हो, कि जितना जल्दी ग्राफ हो सके कि बन जाए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी शुरुआती तौर पर क्या है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझते नहीं है तो आपको जो कि बनाने का ढंग ही पूरे मालूम कैसे होगा। जब तक ये देखो प्रक्रिया ये जो सब करते हैं ना, ये सब आना चाहिए समझ में कि सर ये जो डिब्बे भर रहे हैं आप किस तरीके से भर रहे हैं और ये डिब्बे का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। एक्स और वाई जो मान रखे हैं, यानी एक्स रखे तो वाई निकल आता है क्या। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स बराबर 1 ले लिए, एक्स बराबर 1 ले लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाई बराबर जो हो जाएगा 3 गुना 1 और ये प्लस 4, तो 3 है जो कि गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4। तो वाई का मान क्या आ गया, वाई का मान 7 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7। अब देख सकते हैं कि 1 रख प्लस रख ले जा रहे हैं ना, तो ज़्यादा बड़ा आ रहा है। तो अब क्या करते हैं ना, कुछ उपाय लगाइए। तो अब है जो कि वाई बराबर जो 3x प्लस 4 है, अब x बराबर है जो कि माइनस से रखना शुरू कर देते हैं। तो अब देखिए अपने आप क्या हो जाएगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 3 और माइनस 1 प्लस 4। तो आप देख सकते हैं प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा 3 और प्लस 4, तो यानी -3 प्लस 4, तो 4 में 3 घटाइए तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब x के मान हमने -1 रख दिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो y का मान है +1 आ गया। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर x और कोमा जो लिए थे, अब देखिए बन गया भुज और कोटि, ये भी बन गया भुज और कोटि, यानी 1 7, ये बन गया -1 और +1। अब इसको क्या करते हैं, इसे ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। पर है जो कि अभी मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो मैं आपको बना हुआ चीज़ को समझा देते हैं। बना हुआ है जो कि किस तरीक़े से बनता है ग्राफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको हम पूरे बेसिक रूप से बता रहे हैं कि किस तरीके से मैंने बनाया है। आप इसमें देखिएगा x के मान क्या 0 है और y का मान 4 है, और x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं क्या कोटि। x को बोलते हैं क्या 1 और y को बोलते हैं x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। तो यहाँ पर भुज का मान क्या हो गया 1 और कोटि हो गया 7, भुज हो गया -1, कोटि हो गया 1। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, आपको बता रहे हैं कि x पर 0 और y पर 4 ढूंढिए। तो x पर 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा और y पर 4 ढूंढना। तो देखिए चलो मैं लाल कलम से हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ग्राफ फिलहाल अभी नहीं था, तो मैंने ये जो बना हुआ था है ना कॉपी में, तो उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। x बराबर 0 और x बराबर 0 और y बराबर क्या, तो y बराबर 4 प्लस में। तो प्लस में है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो देखिए ये जो होते हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं x अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष बोलते हैं। जब भी ग्राफ पर बनाना हो तो सबसे पहले आप एक्स अक्ष खींचिएगा, उसके बाद क्रॉस करेंगे तो इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं 0 0। और याद रहे 9th में पढ़े हुए कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का है ना, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक याद रखिएगा कि होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। ठीक है, ये आप नोट में याद रखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या होता है 0,0 होता है। तो यहाँ पर क्या x का भी मान 0 और y का ढूंढना प्लस में 4, तो कहाँ यहाँ पर है, तो हम इसको क्या किया हाईलाइट कर दिए कि ये जो हो गया 0,4 यहाँ पर बनेगा। ठीक है, जहाँ मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, कलम की नोक को देखिएगा गौर से, तो 0,4, तो 0,4 कहाँ यहीं पर हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, तो 1 और 7 देखना, x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 7 यानी 7, दोनों प्लस में। तो 1 यहाँ पर हो जाएगा और प्लस में 7 देखना, तो ऊपर की ओर ही जाना पड़ेगा। तो जाइएगा किस तरीके से, तो देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ क्या हो गया 1 हो गया और फिर क्या +7 है, तो यहाँ पर 1 की ओर जाना है +7, तो यहाँ देखिए 5 हो गया और ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, तो 1 है और यहाँ पर क्या है 7 है, तो 1 के सामने आइएगा। देखिए इस तरीक़ा से देखो गौर से, यानी हम इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं और 7 यहाँ पर आ गया, इसके सामने आएंगे तो यहाँ पर दर्शाएंगे, ना कि यहीं पर दे देना। 0 रहेगा तब होगा जब x के मान 0 हो जाता है और y रहता है, y अक्ष पर 7 रहता है, तो यही बन जाता है। अब इसके बाद देख लीजिए क्या है, तो इसके बाद जो है -1 और क्या है +1 है, तो -1 और +1, तो -1 जो है x अक्ष पर, देखिए ये हमारा क्या हो गया x हो गया और ये क्या हो गया y हो गया, तो x अक्ष पर -1 ढूंढना और y अक्ष पर +1 ढूंढना। तो x अक्ष पर -1 किधर होगा, इधर होगा। आप सभी को मालूम होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक, और इधर जो होते हैं ना y अक्ष में ऊपर की ओर धनात्मक जाती है और नीचे की जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है, -1 और +1। तो -1 x अक्ष पर -1 इधर होंगे ना, तो उसके बाद क्या y अक्ष पर +1 ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर है और यहाँ से जाइएगा +1 यहाँ मिलेगा और -1 यहाँ, तो इस तरह से जाइएगा तो ये दोनों को सामना सामनी लड़ाइएगा। देखिए आप दोनों कलम की नोक देखिए, यहाँ देखिए -1 और +1, तो y अक्ष पर ढूंढना है ना, तो इस तरह देखिए जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ जाना है,
तो वन तक ही जाना है और इधर भी जाना है, तो इसको क्या करिएगा, सामने सामने आइएगा इस तरीक़ा से, ठीक है। ऐसे यानी ऐसे गए ना, देखिए ना -1 है यहाँ, क्या -1 है, और +1 तो बाइक्स पर नहीं होगा, क्योंकि क्या पहले -1 दिया हुआ था, उसके बाद क्या +1, तो पहले भुज उसके बाद कोटि, तो ये -1 हो गया ना। उसके बाद -1 को कब तक कहाँ तक ले जाएगा, तो 1 के सामने, तो देखिए 1 के सामने 1 है ना, और इसके सामने यहाँ जाके दोनों लड़ गया, ये बिंदु बन गया। अब बताइए यहाँ बिंदु और यहाँ बिंदु बना। अब इसको क्या करते थे, तो यहाँ पर क्या इंच रखते थे और इस तरह से खींच देते थे। अब बताइए जब इस तरह से खींचेंगे तो क्या होगा, सरल रेखा प्राप्त होगा ना। यानी तीनों बिंदु को मिला दीजिए आप अपने प्रकार की सहायता से, इस तरह से इंच की सहायता से खींचिएगा तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो क्या साबित हुआ ना कि जो रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है एक सरल रेखा होता है, और ये एक अक्ष को कई बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो एक अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि बहुपद y बराबर 3x + 4 का आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटते हैं। आप देख रहे हैं कि x अक्ष ये है ना, x अक्ष को देख रहे हैं, और ये जो मैंने सरल रेखा बनाया तो केवल क्या हुआ, एक बिंदु पर ना किया, ने करके काट दिया, सीधे आ रहा है ना, देखो ना। यानी x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटा, देख रहे हो ना। x अक्ष को क्या किया, x अक्ष है ना हमारा, और ये जो आया है ना, जो मिला है तीनों बिंदु का, तो x अक्ष को केवल क्या एक बिंदु पर काटा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मैंने बोल रहा है, बहुपद y बराबर 3x + 4 का आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटते हैं। अतः इससे साबित हुआ कि रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। याद हो गया, रैखिक बहुपद का, देखिए डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक कितना होता है, तो केवल एक होता है। याद रखिएगा, केवल क्या होता है, एक होता है। और जब ये समझ गए कि रैखिक में क्या होता है कि बिना घात वाला होता है, यानी कुछ नहीं तो एक होता है घात। आप देख सकते हो कि 3x + 1 है, तो यहाँ पर घात कुछ नहीं तो 1 है, तो बिना घात हो गया, कुछ नहीं तो 1 रहता। तो अगर जिसका घात 1 थे घातीय हो गया, पहले भी बताए थे, जिसका घात 2 तो द्विघातीय हो गया। अगले जो वीडियो लेकर आएंगे इसमें एक है ना बताएंगे कि किस तरीके से याद रखिएगा। हालांकि जान गए होंगे आप लोग कि रैखिक बहुपद जिसको एक घातीय बहुपद कहते हैं, तो एक घातीय क्या हो गया, पावर 1 हो गया। अब द्विघातीय रहेगा तो पावर 2 होगा, त्रिघातीय रहेगा तो पावर 3 होगा। तो रैखिक एक घातीय है तो एक शून्यक, तो द्विघात रहेगा तो 2 शून्यक, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। और जब त्रिघातीय रहेगा तो 3 शून्यक। ये आप सभी को सिद्ध करके दिखाएंगे, ग्राफ बना करके दिखाएंगे। तो आज ये इतना ही तक रहने दीजिए, कल मैं आपको ग्राफ पर बनाकर बताऊँगा, बने बनाया हुआ नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि मेरे पास फिलहाल अभी ग्राफ उपलब्ध नहीं थे, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम द्विघात बहुपद का आलेख बताएंगे कि किस तरीके से बनाए जाते हैं इसका आलेख, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो आज के यहीं तक रहने दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे द्विघातीय बहुपद का आलेख के बारे में, ठीक है। तो अगर हमारा जो ये कोर्स अच्छा लगता है तो आप लोग है जो कि लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड करने के बाद सबसे पहले है जो कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आराम से जो कि अध्ययन कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।